हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और थैंक यू सो मच जो मुझे इतना प्यार दे रहे हो आप। मैं बता नहीं सकती। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे शब्दों में वो है ही नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा यहाँ पर कर पाऊँ। ओके। और यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे पूर्वजों, मेरे फरिश्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो आज मैं फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कि आपके फ्यूचर, भविष्य में आप कैसे रहने वाले हो, क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके अंदर। वो आपके नेचर में भी हो सकते हैं और आपकी बॉडी में भी हो सकते हैं। ये चेंज आपके फ्यूचर में किसी भी प्लेस पर हो सकते हैं, किसी भी जगह पर हो सकते हैं। ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर को मैसेज लेना, ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करें बिल्कुल भी। यहाँ पर जो मैसेज आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होते हैं वो आप ही के लिए हैं, अदरवाइज वो किसी और के लिए होंगे। ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, ओके, चीज़ें उतनी ही समझ में आएंगी। और जिन्हें लेट गो करना ज़रूरी है उन्हें लेट गो करना चाहिए आपको। ओके। और वो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। एक पीस में एक शांति आपको थोड़ी सी बनाए रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब भी आप यकीन मानिए ये यूनिवर्स एक हमारे लिए खुद एक चूज़ करता है कि कब किसके सामने क्या मैसेज देने हैं यहाँ पर और आपको लेना है यहाँ पर। ठीक है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, इसमें से आपको एक चूज़ करना है। 2 पाइल है यहाँ पर, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिससे भी आपकी एनर्जी ज़्यादा जा रही है उसे आप अपनी पाइल बनाइए। नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो बिना किसी संकोच के, बिना किसी उसके। ठीक है। और जो मैसेज आपकी लाइफ से, आपकी सिचुएशन से मैच होते हैं वो आपको मैसेज आपको लेने की ज़रूरत है। ओके। और मैं यहाँ पर पाइल बता देती हूँ आपको क्लोज से। ये है पाइल नंबर 1, हीलिंग वाटर। पाइल नंबर 1, हीलिंग वाटर। कार्ड में हमेशा सफल करके ही निकालती हूँ। ओके। और पाइल नंबर 2 है गो विद द फ्लो। पाइल नंबर 2, गो विद द फ्लो। ओके। और अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप अपनी पाइल चूज कर सकते हो। आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया है, तो अब मैं रीडिंग की तरफ चलती हूँ। पाइल नंबर 1, जिसने भी चूज किया है हीलिंग वाटर। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी हीलिंग ऑफ वाटर का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पर खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है और अपनी चीज़ों के साथ तो शायद इंजॉय कर रहे हैं। जो भी पाइल नंबर 1 है यहाँ पर। ओके। और पाइल नंबर 1, जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में, भविष्य में आपके अंदर कौन से चेंजेस होंगे, कौन से बदलाव होंगे। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 में आपकी एक आपके जो कहते हैं ना, आपका हार्ट चक्रा, यहाँ पर एक अंदर से खुश होना और अंदर से शायद अपनी खुद की हीलिंग करना। पाइल नंबर 1, मुझे आप है ना लिटरली एक अपने ऊपर बहुत काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। लिटरली आप है ना एक आपने कुछ सोच विचार किया है, एक एक स्ट्रेटजी बनाई है, कुछ प्लानिंग की है, उसी के ऊपर आपको फोकस लगा रहे हो और उसी काम में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। टोटली वो कहते हैं ना सेल्फ लव, अपने आप को आगे के लिए तैयार करना। यहाँ पर
फ्यूचर में, भविष्य में आप ये लगा लो कि आप अपनी हीलिंग, कहते हैं ना इनर वर्क, हीलिंग कर चुके होगे आप। लिटरली आप है ना वाटर साइन हो। वाटर साइन क्या होता है, देखो कि जिसका हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, और कहीं ना कहीं ये वाटर साइन जो भी होते हैं ना, ये अपने आप को शायद हमेशा मिसगाइड ही करते हैं, अपने आप को समझते ही नहीं है कि हम कितने इमोशनल है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा होता है। पाइल नंबर 1, तो आप है ना फ्यूचर में, भविष्य में आप शायद वो गलती नहीं दोहराओगे, और ना ही आप दोबारा उन सब कामों को करोगे जो आपको पीछे की तरफ लेके जाएंगी। ओके, तो वो आपके लिए यहाँ पर देखो फ्यूचर में है ना, आप लिटरली आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर रहे हो, साफ कर रहे हो। ये आप चेंजेस देखोगे फ्यूचर में कि आप बहुत सारी चीज़ों को मतलब छोड़ चुके हो पीछे, और आप अपने आप को एक रेडी कर रहे हो आने वाले टाइम के लिए, आने वाली चीज़ों के लिए। जैसे कहते हैं ना रिलीज़ कर देना, पास्ट की कोई भी चीज़ें आप कैरी नहीं करने वाले हो, अपनी हीलिंग खुद कर रहे हो यहाँ पर, वो किसी भी तरीके से कर रहे हो, लेकिन कर ज़रूर रहे हो। और फ्यूचर में जो ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप ये कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में ये चेंजेस आपको नज़र आएंगे कि आप अपनी हीलिंग कर चुके हो। ठीक है, आप है ना अब किसी की बातों में नहीं आने वाले। पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप को जान रहे हो यहाँ पर। ठीक है, नेचर से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा, नेचर में आप रहना ज़्यादा पसंद करोगे यहाँ पर, वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे आप। एनिमल से आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा, ट्री आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपको अपनी तरफ यहाँ पर। ठीक है, और एक कहते हैं ना कि हाँ, एक जिसे कुदरत खुद हील करता है, वो फीलिंग आपके अंदर रहेगी कि कुदरत ने मुझे बहुत कुछ यहाँ पर दिया है, समझा है, और मेरी हीलिंग की है। तो आप फ्यूचर में मतलब वो सब कुछ तैयार होके, सब कुछ अपने आप को नहा धोकर हीलिंग कर कर आप फ्यूचर में आप अपने आप को देखोगे। सबसे पहले मैं आपके एक हैप्पीनेस, खुशियाँ जो अभी तक आप खुश नहीं थे शायद, या कहीं ना कहीं अपने आप को ही मिस कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर। ठीक है, फ्यूचर में आप क्या चेंजेस आपके अंदर नज़र आएंगे, अब मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ आपके लिए। पाइल नंबर 1, फ्यूचर में क्या चेंजेस नजर आएंगे, क्या चेंजेस फ्यूचर में क्या चेंजेस नजर आएंगे, पाइल फ्यूचर में क्या चेंजेस नजर आएंगे, पाइल टू क्लियर प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फ्यूचर में क्या चेंजेस नजर आएंगे। ओके, 7 ऑफ Wands एंड 10 ऑफ कप, यस बिल्कुल, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर देखो, मैं फ्यूचर में आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आपको पता है क्या चेंजेस रहेंगे आपके अंदर। भविष्य में जब भी आप अपने आप को देखोगे ना, तो टोटली आप अपने आप को बदलता हुआ देखोगे, एक अलग ही रूप आपका होगा। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हीलिंग अभी चल रही है, आप हीलिंग प्रोसेस पर हो। कहते हैं ना, किसी साइकिल को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत कुछ इनर वर्क कर लेते हैं, हम अपनी लाइफ से, ज़िंदगी से बहुत कुछ लर्न कर लेते हैं हम, और एक कार्मिक पैटर्न से हम निकल जाते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी हीलिंग होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो सीखते हैं, लर्न करते हैं, उसकी छाप है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मन, हमारे दिल में बैठ जाती है। तो कुदरत फिर क्या करता है, उसकी हीलिंग करता है, उसके घावों को यहाँ पर भरा जाता है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है आपके लिए कि आपकी हीलिंग चल रही है। जो आने वाले भविष्य में आप अपने आप को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कोई भी आप अपनी तरफ ऐसी एनर्जीज नहीं लोगे, या कुछ भी ऐसा काम करना पसंद नहीं करोगे आप, जो वापस से आपको उस बैड सिचुएशन में या पास्ट में आपको लेकर जाए। आप
आपके अंदर, क्योंकि आप है ना वाटर साइन हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और क्योंकि जो इंट्यूटिव होते हैं ना वो कन्फ्यूज्ड भी होते हैं, क्योंकि सभी को नहीं पता होता है कि ये इस एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो वो बैलेंसिंग शायद आप उन सब चीज़ों को समझ रहे हो और आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, ओके, आप अपने आप को हील कर रहे हो। तो यहाँ पर वही है कि आप अपने आप को बहुत उन तमाम चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप एक अपना खुद का एक घेरा बना रहे हो कि हाँ, इससे इससे मुझे आगे नहीं जाना है, ये मेरे लिए सेफ है, और यहाँ से मैं आगे जाऊँगा तो ये मेरे लिए अनसेफ है। ओके, ये एक कन्फ्यूज़न, आप उस चीज़ से निकल रहे हो, ये आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। दूसरा ये है कि आपको है ना हर चीज़ आपको क्लियरली पता चलेगी, आपको आपको हर चीज़ का पहले से पहले शायद क्लियरली पता चल जाए। आपके जो एक कन्फ्यूज़न रहता था ना आपके अंदर, वो एक कन्फ्यूज़न आपका क्लियरिटी में बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चेंज आपकी लाइफ में भविष्य में ये आपके अंदर होने वाला है। अभी तक आप वो कहते हैं ना कि हम खुद ही लोगों को मौका देते रहते हैं, या खुद ही हम अ, लोगों को ये कहते रहते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब यहाँ पर कोई बात नहीं का कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर। वो या तो हाँ या तो ना, वो वाली चीज़ मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ। और चेंजेस आपकी लाइफ में ये भी होंगे कि आप है ना अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी, आपके विचार बहुत ज़्यादा क्लियर रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं आप हीलिंग हो रही है आपकी, तो आप स्पिरिचुअल भी हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर भी काम करोगे। और देन फिर आप है ना अपनी चीज़ों को, कहते हैं ना कि जब हम इस लायक बन जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चल जाता है, तो वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, वो सारे काम भी आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप है ना कहीं किसी ना किसी के लिए एक प्रोटेक्शन का काम भी कर रहे हो। फ्यूचर में आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हो, और फिर आप है ना अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट यहाँ पर कर रहे हो। फ्यूचर में आपके अंदर चेंजेस है, आपके माइंड के अंदर बहुत चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, एक क्लियरिटी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज़्यादा और नॉलेज को और ज़्यादा गेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत अच्छा आपका नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि अभी कुछ चीज़ों की वजह से आपकी फैमिली में शायद इनबैलेंस देख रही हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करोगे अपनी खुद की फैमिली को भी, वो बराबर से प्रेम देना, बराबर से उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, बराबर से हर चीज़ को करना जो अभी शायद आप मिस करते हो। शायद आप मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी आप अभी तक पास्ट का कह लो या अभी तक कह लो कि एक उधेड़-बुन या क्लियरिटी नहीं है, या किसी चीज़ का पता नहीं है, या सच्चाई क्या है, उस चीज़ को शायद समझ नहीं पा रहे हो। तो फ्यूचर में आपके अंदर ये बहुत बड़े मेजर चेंज आपके खुद के अंदर आएंगे कि पहली बात तो ये है कि आप एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। हर चीज़ में एक जो आपको अभी तक आगे बढ़ने से रोक रही थी, चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो वो एक्शन लेना, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किस रास्ता पे जाना है और क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। और आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार है, और अबंडेंस में यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देख रही हूँ। और मैं आपकी फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी भी देख रही हूँ जो अचानक अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, ओके, ब्लेसिंग्स भी देख रही हूँ मैं यहाँ पर किसी किसी के लिए, कि अभी तक शायद आप है ना कुछ चीज़ों में ऐसे कहते हैं ना दुविधाओं में ही रहना, अटके हुए ही रहना, लेकिन फ्यूचर में अब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लियर करते हुए, एक्शन लेते हुए और पॉजिटिविटी के साथ मुझे आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियली भी चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं अपने करियर प्लेस पर, बहुत सारी चीज़ों को हम खुद ही ब्लॉक कर देते हैं, कन्फ्यूज़न हमारे अंदर रहता है, तो वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपके अंदर ये चेंजेस है कि आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हो,
एक्शन ले रहे हो, क्लियरिटी आपके अंदर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और आपकी फैमिली में कुछ बहुत बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाले टाइम में, फ्यूचर भविष्य में आपको देखने के लिए मिलेगी। एक पूरा एक कंप्लीट जो फैमिली होती है ना, उसके अंदर जैसे सब कुछ बैलेंस होती है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है इन फ्यूचर। और एक कहते हैं ना, हम अपने आप को ही खुद एक, मुझे आपका नज़रिया, ओके, आपका नज़रिया आप अपने प्रति ही चेंज कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को मिस करते थे, लेकिन अब आप अपने आप को अम, खुद उठाओगे यहाँ पर, खुद अपने आप को बढ़ावा करोगे, खुद अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, आगे बढ़ाओगे उस हर चीज़ के लिए जो आपको खुश करती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको आपकी मतलब ये लगा लो कि फ्यूचर में आप अपने अंदर इस तरह के बदलाव देखोगे या चेंजेस यहाँ पर देख रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, ओके। ये नहीं कि 10 के 10 आपके कप यहाँ पर मुझे भरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके। काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी इंजॉय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ में, इंजॉय बहुत मैं ज़्यादा देख रही हूँ, अबंडेंस प्यार में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और आपके अंदर एक क्लियरिटी बहुत ज़बरदस्त है, माइंड में बहुत, अभी तक चीज़ें उल्टी पुल्टी घूमती रहती थी, लेकिन एक माइंड में एक पॉजिटिव थॉट्स आना, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना, एक्शन लेना, क्लियरिटी रहना उन थॉट्स में, ये मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है, फ्यूचर में आपके, जस्ट प्लीज गाइड में, फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है, फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या चेंजेस है फ्यूचर में आपके लिए, क्या चेंजेस है एक्टिव के लिए। एप्रिशिएशन, जो कि मैंने अभी बोला ही था पाइल नंबर 1, कि आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप अपने आप को किसी से कम नहीं आंक रहे हो, आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, अपने ऊपर फेथ कर रहे हो यहाँ पर। और जब कहते हैं ना कि जब हम अपने आप पर खुद समझ जाते हैं कि हाँ हमारे अंदर क्या है, पाइल नंबर 1, आप है ना बहुत अपने ऊपर काम कर रहे हो, और फ्यूचर में आप ये देखोगे कि हाँ मैंने बहुत काम किया, बहुत नॉलेज ली है, और उसी की वजह से जब हम एक मुकाम पर जाके बैठ जाते तो लोगों का तो अप्रिशिएशन हमें मिलता ही मिलता है, फिर हम खुद भी अपने आप को अप्रिशिएट यहाँ पर करते हैं, और जिसकी वजह से हम अंदर से खुश होते हैं, वो अंदर की फीलिंग, अंदर की खुशी वो बाहर निकल कर आती है हमारी, ओके। तो यहाँ पर अप्रिशिएशन, फ्यूचर में आपके अंदर ये चेंजेस होंगे कि आप है ना अपने आप को किसी से कम नहीं आंक रहे हो, ओके। खुद अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, और सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एक, जो सॉरी मुझे जो लग रहा है, एक कहते हैं ना बहुत बड़े लेवल पर, उस लेवल तक आप अपनी एक धारणा खुद बनाते हुए मुझे नजर, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमें किससे प्यार, हमें अपने आप से खुद से प्यार करना चाहिए, ओके। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, माय गॉड। यहाँ पर पता है पाइल नंबर 1, आप पे ना फ्यूचर में आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहने वाली है, पहली बात तो ये आपकी, क्योंकि आप है ना अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपने थॉट्स और अपनी हर चीज़ पर शायद काम कर रहे हो या कर चुके हो, लेकिन फ्यूचर में कहते हैं ना जो कुछ भी हम करते हैं उसका रिजल्ट कब मिलता है हमें, आने वाले टाइम में ही हम उन सब चीज़ों को देख पाते हैं, उस बदलाव को हम देख पाते हैं। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं ना भविष्य में आपके अंदर, ये ऐसे ही नहीं आए हैं। यहाँ पर आपने जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो आप अपने आप को खड़ा कर रहे हो, फिर से अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हो, तो वो उससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पर एक बात और बता दूं पाइल नंबर 1 में आपको, कि आप खुद एक मैजिशियन हो, ठीक है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने आप को अप्रिशिएट करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, अपने ऊपर अपना टाइम लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा आप
अपनी अपनी चीज़ों से जुड़ पाओगे। और फिर उससे जब आप अपने आप को जितना प्यार करोगे, आपकी हर चीज़ में ऑटोमेटिक ग्रोथ है यहाँ पर। ओके, आपके हाथों में बहुत पॉजिटिविटी है, जो भी आप करोगे उसमें आपको सक्सेस है। ठीक है, ये चेंजेस आप देखोगे कि हाँ, मैं एक कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहने वाला है। आप खुद यहाँ पर देखोगे कि मैं हर काम के लिए लायक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से आप करने वाले हो। आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस यहाँ पर रहने वाली, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्राउंडेड रहने वाले हो। ओके, एक मैजिशियन की एनर्जी आपकी यहाँ पर रहेगी। मैजिशियन देखो क्या होता है कि उसके पास सब कुछ होता है। ओके, वो किसी भी चीज़ को मिस नहीं करता। वो उसका नज़रिया है, वो उसकी भूल है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन आपको करना क्या है, आपको बैलेंस रह के आप बैलेंस भी रहोगे इन फ्यूचर। और आप अपने तरीके से अपने काम को पूर्ण करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड भी हो। द गार्डन एंड द गेट, यहाँ पर फ्यूचर में आप है ना अभी तक जो आप शायद आप बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये है कि बहुत एक जो भी चीज़ें थी ना, जो भी आप चाहते थे, जो भी आपकी इच्छाएं थी, ये करना है मुझे, ये करना है मुझे, आगे तक जाना, आगे बढ़ना है, ये इस खूबसूरत जो भी इस पृथ्वी पर जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं, नेचर से आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। नेचर में घूमना फिरना और हर चीज़ से बातें करना, यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मिस करते थे आप। लेकिन यहाँ पर मैं फ्यूचर में देख रही हूँ कि ये चेंजेस कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को रोकते हो कि नहीं बस ठीक है यार, यहाँ से देख लिया हो गया। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में अब आप मतलब उनको दूर से नहीं देखोगे। उनको जो आप सोच रहे हो, जो आप विचार करते हो, वो रियलिटी में आपके सामने कन्वर्ट होके आपके सामने आएंगे, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। फ्यूचर में मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए कि अगर आप जो भी सोच विचार करोगे, जैसा आपको चाहते हो कि हाँ मुझे घूमने जाना है, तो आप उस काम को बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, यहाँ पर सिर्फ अपने आप को बैलेंस रखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अभी तक जो भी आप बैठे बैठे सोच विचार करते रहते थे, या प्लानिंग ही करते रहते थे, या कुछ करना चाहते थे कर नहीं पाते थे, तो वो अब आपके सामने वो खुले दिल से, खुले विचारों से आप यहाँ पर करने वाले हो। और जो कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को खुद को एक मौका देते हैं, तब क्या होता है कि तब हम खुद अपने आप को वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। अभी तक आप शायद, मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने आप को वैल्यू दे रहे थे। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में आप अपने आपकी वैल्यू को समझ रहे हो। ठीक है, कि आप कितने अनमोल हो, कितने कीमती हो। राइट, यहाँ पर सिर्फ करना क्या है, अपने आप को संवारो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, कन्फ्यूजन से बाहर निकलो। ये फ्यूचर में चेंजेस हैं, आप अपने अंदर खुद के अंदर देखोगे। ओके, क्योंकि आप एक वापस से खड़े हो रहे हो, एक क्लियरिटी में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपके अंदर। ओके, मैं यहाँ से चक्रा से देखती हूँ आपके लिए। जस्ट प्लीज इमेज, थैंक यू। आने वाले भविष्य में क्या बदलाव है, क्या बदलाव है, क्या बदलाव मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए फ्यूचर के अंदर क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस, क्या बदलाव है, क्या चेंजेस होंगे। कन्फ्यूज़न, बिल्कुल मैं वही बोल रही हूँ, एक दुविधा, एक कन्फ्यूज़न। मतलब फ्यूचर में आपके अंदर ये चेंजेस होंगे कि आप कन्फ्यूज़न, मुझे नहीं लग रहा कि आपके अंदर रहेगा। एक धुंधलेपन से आप बाहर निकल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि टोटली आपका नज़रिया चेंज होगा। यहाँ पर आप चीज़ों को साफ साफ, कुछ चीज़ें थी जो आपको क्लियर ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ फ्यूचर में आपके खुद के अंदर ये बदलाव है कि हर चीज़ आपको नज़रिया बदलेगा, हर चीज़ आपको साफ साफ यहाँ पर नज़र आएंगे। धुंधलेपन से आप निकल जाओगे यहाँ पर। फॉरगिवनेस, यस,
यहाँ पर देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर देखो सबसे पहले सॉरी, जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है मैं यहाँ पर वही बताऊंगी आप लोगों के लिए। आपको खुद को अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। ये माफ़ करना वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत कम आंका, अपनी वैल्यू ही नहीं की। आपकी सोल क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं वो आपने कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, आपने अपने अंदर कभी टाइम दिया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी जिसे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको मैं किस किस तरीके से समझाऊं आपको कि आपको है ना, आपने अपने आप के साथ ही चीटिंग करी है, आपने अपने साथ ही धोखा दिया है यहाँ पर। तो राइट, माफ़ करना है। अब किसको किससे माफ़ करना है ये आप जानते हो। ठीक है, आपकी सोल, आपसे सोल से आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर जो निकल रहा है मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, चेंजेस यही होंगे कि इजीली आप है ना, जब हम बहुत खूबसूरती से अपने आप को फिर से खड़ा कर लेते हैं तब हमारे अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हम बहुत जल्दी इस जोन में चले जाते हैं कि हम इजीली चीज़ों को भूल जाते हैं और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपके अंदर ये चेंजेस खुद होंगे कि आप ये देखोगे ना कि यार मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, बहुत कुछ चीज़ें करना बाकी था, लेकिन ये ऐसे कहते हैं ना जादू, मैजिक। तो कुछ आपके साथ ये चेंजेस होंगे कि जो आप काम करोगे उनमें बहुत ज़्यादा स्पीड यहाँ पर रहेगी। ओके, मिरेकल्स होते रहेंगे आपके साथ में, आपकी लाइफ में, आपके नेचर में और आपके रिलेशन में। ओके, डिसअपॉइंटेड यहाँ पर बिल्कुल आप है ना, ये चेंजेस आपके रहेंगे कि आपने है ना जो टाइम अभी तक आपने सोच विचार करना, अपनी एनर्जी को कहीं दूसरी जगह पर लगा लेना, लेकिन ये चेंजेस अब आपके अंदर रहेंगे कि अब आप अपने वो जो हो गया सो हो गया यहाँ पर। ठीक है, वो सारी चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो और एक पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। ये पॉजिटिव चेंजेस आप अपने अंदर देखोगे आने वाले टाइम में। ओके, और प्लीज़ आप अपने आप को किसी भी तरीके से कम मत समझो। हर सोल अपने आप में पावरफुल होती है। ईश्वर, एंजल्स सभी को बहुत चीज़ें देता है, ऐसा खाली हाथ वो किसी को भी नहीं भेजता है। बस फ़र्क ये होता है कि 3D में आने के बाद, इस पृथ्वी पर आने के बाद हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, लेकिन जब टाइम आता है, डेस्टिनी का टाइम आता है कि जो चीज़ें जब जहाँ जिसको मिलनी होती वो मिलती ही हैं यहाँ पर। लेकिन आपने है ना अभी तक शायद आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया, तो सो प्लीज़ आप है ना थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम दो। यहाँ पर अपने आप को समझो कितना पावरफुल आपके अंदर गिफ्ट्स है, बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके अंदर। लिटरली मैं आपका रूट चक्र ओपन देख रही हूँ, आपका थर्ड आई चक्र आपका ओपन देख रही हूँ, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र में आपको देख रही हूँ। आप अपनी क्रिएटिविटी में कुछ कमाल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस वहाँ पर मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आप अब अपने लिए जी रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये गो विद द फ्लो का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और पाइल नंबर 2, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि आपको है ना अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, चाहे सिचुएशन आपके सामने कैसी भी खड़ी हो जाए, कोई मतलब रोक ही नहीं सकता आपको, आपकी ग्रोथ में, आपकी जर्नी में, या आपकी किसी भी चीज़ में ले लो, आप अपने करियर में ले लो या रिलेशन में ले लो। पता है क्यों? उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। क्योंकि आपने ना सरेंडर कर रखा है कुदरत को, टोटली सरेंडर हो आप। ये नहीं कि कोई कह दे ना कि ईश्वर आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, बिना सोचे समझे आप उस काम के लिए हामी भर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझ गए हो चीज़ों को, जान गए हो चीज़ों को कि हाँ मुझे कैसे बढ़ना है और किसके साथ आगे बढ़ना है। आप जान गए हो कि ईश्वर मेरे साथ कभी कुछ गलत होने ही नहीं देगा। जिधर आप बिना सोचे समझे, आप मतलब कहते हैं ना गो विद द फ्लो, जिधर का हवा है उधर बह लो, मतलब सरेंडर, टोटल सरेंडर यहाँ पर। और जब हम किन्हीं जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, बिना सोचे समझे हम भगवान पर विश्वास करते हुए, उसके ऊपर फेथ रखते हुए जब हम आगे की तरफ, वो मगन होके, मीरा कैसी थी, वो बस उनको कुछ नहीं चाहिए था, बस वो अपनी भक्ति में लीन थी, ठीक है। और फिर क्या होना है क्या नहीं होना, उन्हें ना आगे की चिंता थी ना पीछे की चिंता थी, बस वो खुश। तो आप भी, मैं आपकी भी एनर्जी कुछ इसी तरह की देख रही हूँ कि आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, बहुत पॉजिटिविटी है। ये मैं फ्यूचर में आपके अंदर ऐसे चेंजेस मैं देख रही हूँ। ओके, मतलब आपको डर ही नहीं है, निडर हो रहे हो आप, किसी चीज़ से बाहर निकल के आ रहे हो, एक डर से बाहर निकल के आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे फेस करके आ रहे हो, जिसकी वजह से आप शायद, वो कहते हैं ना, बस इसके आगे क्या बुरा हो सकता था, अब इसके बाद अच्छा ही है। ओके, तो ये चेंजेस हैं आपके अंदर। ओके, अनकंडीशनल, मतलब कोई भी किसी भी तरह की चीज़ों का कोई शर्त नहीं है, कोई प्लान नहीं है, किसी तरह का कोई शंका नहीं है, डर नहीं है, बस चलना है, चलना है, चलना है यहाँ पर। ओके, तो ये चेंजेस मैं आपकी तरफ यहाँ पर देख रही हूँ। और अब मैं देखती हूँ टेरो से पाइल नंबर 2 के फ्यूचर में क्या बदलाव देखेंगे। पाइल नंबर 2 के अंदर क्या बदलाव है, क्या चेंजेस है, पाइल नंबर 2 अंदर क्या बदलाव है, क्या चेंजेस। पाइल नंबर 2 के अंदर क्या बदलाव है, क्या चेंजेस है। फाइल नंबर 2 के अंदर क्या बदलाव, क्या चेंजेस है, जस्ट प्लीज गाइड मी। ओह वाओ वाओ वाओ, देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, पाइल नंबर 2, मैंने इस कार्ड से भी आपको बोल दिया कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपने फेस कर ली हैं, सब कुछ जान लिया है, समझ लिया है आपने कि अब इससे आगे क्या, इससे आगे बस अच्छा ही अच्छा है, सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। पाइल नंबर 2, आप है ना, इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है, यह डाउट्स ही नहीं है कि आपने बहुत लाइफ को क्लोज से देखा है, बहुत लाइफ से सीखा है, समझा है, एक्सपीरियंस आपने लिया है, वो भी बिना मतलब एक जगह, एक कहते हैं ना, जब किसी के साथ सारी चीज़ें रुक जाती हैं, चाहे रिलेशन हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो, कुछ भी हो, वो एक जगह रुक जाना और हम वहीं पर खड़े होते रहते, फिर चारों तरफ से सब चीज़ों का अटैक होना, वो सोचो वो सिचुएशन कैसी होती। तो उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, आने वाले फ्यूचर में आपके अंदर इतने ज़बरदस्त चेंजेस होंगे, इतने बड़े बड़े बदलाव आप देखोगे कि जितना आप अपने आप को किसी चीज़ से बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे ना, स्टक थे, परेशान थे, मेंटली वो थे, उतने ही भविष्य में आपके अंदर
इतने बड़े चेंजेस होंगे कि उतने ही आप अपने आप को फ्री करोगे। वो कहते हैं ना, लिटरली बस इस कार्ड्स को आप देख रहे हो और इसको देख रहे हो आप, कितना मतलब कितना इसमें अंतर है। एक ये कार्ड से कि इस तक है ये पूरी तरीके से, और एक इस कार्ड्स को देख रहे हो आप, मतलब वो फ्री है, वो इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, बिना टेंशन के, बिना किसी की गाइडलाइंस के, बस फेथ है उसको अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर। ओके, तो ये बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं फ्यूचर में। और यहाँ पर पता है क्यों? क्योंकि आपने है ना एक साइकिल कंप्लीट की है। आप पुरानी चीज़ों को सीख कर, लर्न कर कर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपकी मैं देखो टाइमिंग में यहाँ पर नहीं निकालती हूँ, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में, कि आप है ना, आप खुद को एक बहुत ज़्यादा भगवान के नज़दीक भी पाओगे, ईश्वर के नज़दीक आप पाओगे। क्योंकि सरेंडर वही इंसान करता है, वो सोल करती है जिसने ज़िंदगी को बहुत नज़दीकी से देखा है, बहुत क्लोज से जिसने देख लिया है। आपने हर चीज़ को है ना बहुत क्लोज से देखा है कि वाकई लाइफ क्या होती है, रिलेशन क्या होते हैं, एक जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ में, उसका मायना आपने समझा है चीज़ों को, ठीक है। और आप समझकर फिर आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करी है। ये मेजर अरकाना का कार्ड से मेजर चीज़ें, आप मेजर चेंजेस हैं आपके अंदर, आपकी लाइफ में। टोटली वो कहते हैं ना लाइफ का 90 डिग्री घूम जाना, वो है। जितना आप परेशान हो रहे हो या हो चुके हो, उतनी ज़्यादा फ्यूचर में आप, यानी कि आपके पास उतना अबंडेंस है, प्यार है, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन डिमांड फिर भी आपकी कुछ भी नहीं है। बस जो ईश्वर दे देगा ठीक है। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली या चीज़ों को थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए भी बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको पेशेंस रखना है, आपको बताया जा रहा है कि पेशेंस, जितना आप अपने अंदर पेशेंस से काम लोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे किसी भी चीज़ के लिए, उतनी ही ज़्यादा आप इस जोन में जाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर हर चीज़ बैलेंस होती चली जाएगी। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को कर करके शायद थक चुके हो, ठीक है। और आप कहते हो, ईश्वर से कहते हो कि हे ईश्वर, बस अब बहुत हुआ, बहुत हर चीज़ को बहुत कंप्लीट किया है, अब तो कुछ चीज़ें सही कर दो। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं पेशेंस, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पर। बस मुझे जिस तरीके से आप हो उसी तरीके से करो, सरेंडर कर चुके हो और करो, और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। किसी भी बात की टेंशन करने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं ना, फ्यूचर में आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। मैं एनर्जी डेक से लेती हूँ आपके लिए यहाँ पर। काफ़ी वो कहते हैं ना, आपकी लाइफ में एक हीलिंग भी देख रही हूँ मैं आपको, हीलिंग आपकी हर चीज़ में हीलिंग है यहाँ पर। और लव लाइफ को लेकर आपकी तरफ कुछ ऐसे एनर्जीज आपकी तरफ आ सकती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है अभी, ठीक है। किसी भी चीज़ को एकदम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना है, ना ही कबूल करना है। यहाँ पर हर चीज़ में आपको थोड़ा सा अभी पेशेंस रखने के लिए भी बोला जा रहा है पालतू, ठीक है। मैं देखती हूँ एनर्जी टेक से आपके लिए, जैसे प्लीज गाइड। आप है ना यूनिवर्स एंजल्स की पूरी प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। अगर आप कभी कभी ये सोच लेते हो कि मुझे किसी चीज़ का कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, या किसी ने मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो टाइम पर ही जाती हैं, तो वही सब चीज़ें हैं आपकी। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पर ये पाइल नंबर 1 में भी निकला था, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए, कि आप
बिल्कुल, आपका टाइम इतना चेंज होने वाला, इतना पॉजिटिव टाइम आपका आने वाला है कि आप खुद अपने आप पर हैरान करोगे, खुद आप अपनी चीज़ों को देखोगे, समझोगे कि ये सब क्या है, ठीक है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आती चली जाएगी कि जिसकी वजह से आप है ना बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करोगे यहाँ पर, क्योंकि जब टाइम हमारा हमारे हक में रहता है, हमारे अनुसार होती हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हम खुद ही बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जब हम बैलेंस रहते हैं तो हमारी एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होने लगती है। और जब बैलेंस रहते हैं तो जब हम ईश्वर से, यूनिवर्स से जो भी मांगते हैं ना, वो सब चीज़ें कबूल की जाती हैं। ओके, तो आप है ना एक मैजिशियन हो, तो इसीलिए उस चीज़ को समझना कि आपने शायद अपने सबसे ज़्यादा मन की शांति और दिल का सुकून यहाँ पर मांगा है, तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। फोर्थ चक्र आर्केंजल रेफियल, बिल्कुल यहाँ पर देखो पायल नंबर 2 आपका है ना फोर्थ चक्र हार्ट चक्र। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि जो भी आपने पास्ट में अपने हार्ट चक्र पर बहुत आपका हार्ट चक्र पे इफ़ेक्ट आया है हर चीज़ का, जो कि पास्ट में एक मैं बार बार क्या बोलूँ उन सब चीज़ों को, तो ये आर्केंजल रेफियल आपको ये यहाँ पर हार्ट चक्र पर हीलिंग है आपकी, ठीक है। और हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। अब वो हीलिंग किसी भी ज़रिए से आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। आप ये सोच विचार कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आए जिसकी वजह से मैं खुश रहूँ, जिसकी वजह से मैं हैप्पी रहूँ, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि वो पर्सन भी आएगा जो आपका हार्ट चक्र को हील करेगा, ओके, और जो आपको खुश करेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखना है आपको। और फ्यूचर में आप डेफिनेटली आप जिसके ऊपर पेशेंस रखकर बैठे हो, वो सब पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है और आपके हार्ट चक्र पर उसकी तरफ से हीलिंग भी हो रही है। द थिंकिंग वुमन आप जिसके लिए सोच विचार कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली या मनी रिलेटेड या आगे की प्लानिंग के लिए कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो पर्सन मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, फ्यूचर में हम एक साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरी हर चीज़ हील होगी कि नहीं होगी, ठीक होगी कि नहीं होगी, तो आपके लिए फिर वही निकल रहा है कि इतना सोच विचार मत करो। आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन भी दिए जाएंगे और फ्यूचर में वो पर्सन भी होंगे आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा हील करेंगे। यानी कि फ्यूचर में आपके अंदर चेंजेस आप यही रहेंगे कि आपका हार्ट चक्र हील होगा, ओके, और आप है ना ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे। जिस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, रुक जाते हो, थक जाते हो, तो वो सब चीज़ें आपको आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। एंजाइटी फाइल नंबर 2 आप है ना जितना ज़्यादा देखो, मैं एक बात बता दूं कि आप है ना फ्यूचर में ये चेंजेस आपके अंदर रहेंगे कि आप है ना, पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप एक मैजिशियन हो, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके पजेसिव रहोगे ना, जितना ज़्यादा आप कंट्रोल करोगे अपने आप को, एक बांध लोगे अपने आप को, वहाँ पर आपकी एनर्जी भी बंध जाएगी, ओके। किसी भी तरीके से अपने आप को बांधना नहीं है, ना ही अपने माइंड को, ना अपने दिल को, ना अपनी सोच को, किसी भी चीज़ को बांध के नहीं रखना है आपको। पाइल नंबर 2 आपको ये इस एनर्जी में रहना है, वो खुला मिजाज, खुली सोच, खुले रिश्ते, अपने आप को बिल्कुल ओपन रखना है। ओपन कैसे रखता है हर इंसान, जैसे वो मस्त मौला जो होता है ना, उस एनर्जी में आपको रहना है। जहां आप अपनी हर चीज को ओपन कर दोगे ना, वहां आप खुद ही अपने आप को हील कर लोगे, ओके। तो खुश रहो, हैप्पी रहो, और फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपके अंदर यही चेंजेस होंगे कि आप है ना एंजाइटी से भी निकल रहे हो बाहर। हर चीज में हीलिंग है, लेकिन अभी के लिए गाइडलाइंस आपकी यही है। देखो, कहते हैं ना कि जैसा हम करेंगे वैसा फल हमारे सामने आएगा। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, यहाँ पर
अभी तक भी देखो मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि एंजाइटी हो सकती है आपके अंदर, ओवर थिंकिंग हो सकती है, लेकिन पेशेंस अभी भी रखा हुआ है आपने। यहाँ पर आपका है ना फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा, उसके ये अभी तक आपका रूट चक्रा भी इनबैलेंस था, ब्लॉकेज थे आपके अंदर, वो हील किया जा रहा है आपका, वो ओपन किया जा रहा है आपका, जिसकी वजह से आपके आने वाले टाइम में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और बहुत सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित कर रहे हो। समय का पहिया फिर से घूम रहा है आपके हक में, ओके। और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में खुद बैलेंस हो रही हैं, आपकी सोच बहुत ऊपर जा रही है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हो आप, ठीक है। मैं चक्रा से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू। कौन से पॉजिटिव चेंज, सेल्फ वर्थ, वाओ। यहाँ पर देखो है ना, फ्यूचर में आपके अंदर ये चेंजेस नज़र आएंगे कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और एक पेशेंस रखते हुए आप कर रहे हो उन सब चीज़ों को, लेकिन वो कहते हैं ना समय का चक्र फिर से घूम रहा है आपके हक में, ओके। यहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है आने वाले फ्यूचर में, है ना, भविष्य में ये चेंजेस है कि आप है ना किसी एक चीज़ को अचीव कर रहे हो, या आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो, या कैरियर में ग्रोथ की तरफ आप यहाँ पर बढ़ रहे हो, क्योंकि समय का चक्र फिर से घूम रहा है आपका। और व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, मतलब आप यूनिवर्स एंजल्स की प्रोटेक्शन में हो और काफ़ी चीज़ों को आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक जगह आपका लिटरली फोकस लगा हुआ है कि हाँ मुझे ये चीज़ को अचीव करना है, मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ओके। क्योंकि आप समझ रहे हो चीज़ों को कि क्या करना है। यहाँ पर देखो आपको एंजल्स बहुत ज़्यादा अभी संभाल रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ाने के लिए आपको बराबर गाइडलाइंस दी जाती है। और जो भी आपका ये सेक्रेल चक्रा, यस, आपका सेक्रेल चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे उसमें, तो वो ब्लॉकेज आपके रिमूव किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में आप अपने अंदर चेंज देखोगे कि आप क्या थे और फिर आप कहाँ क्या सोच रहे हो और किस कामों के ऊपर अपनी एनर्जी को लगा रहे हो, ठीक है। पेशेंस, ये पेशेंस मतलब टोटली आपको अभी पेशेंस रखना है, ओके। ये टाइम आएगा, बिल्कुल आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ ये टाइम आएगा, लेकिन पेशेंस रखो आप कुछ चीज़ों को। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, लाइफ पर्पस से जुड़ना, अपने करियर में बहुत बड़े मुकाम पर एकदम नहीं मिल जाती है। यहाँ पर अब पेशेंस कितने टाइम के लिए निकल रहा है, सॉरी मैं उस चीज़ को नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला ये जा रहा है, ये चेंजेस हैं आपके अंदर होंगे, पर पेशेंस रखना पड़ेगा, इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को अचीव नहीं किया जा सकता है, ओके। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।